ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या आ गया, k की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो सेल नंबर k होगा और n की वैल्यू 2 है तो सेल नंबर l होगा। मैंने क्या बोला, सब सेल क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक जाएगी। तो 0 तो होगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 में से 1 घटा दो, कितना आ गया, 1। तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब s हो गया और 1 का मतलब p हो गया। तो यहाँ पे हो गया s और यहाँ पे हो गया p। लेकिन s तो पहले ही आ गया, पहले नंबर का s आ गया। ये कौन से नंबर का s है, दूसरे नंबर का। ये p कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का। तो यहाँ पे एक 2s सब सेल आ गया और एक 2p सब सेल आ गया। उस 2s सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ml की वैल्यू माइनस से स्टार्ट होती है, कहाँ से, तो 0 के लिए वैल्यू कितनी आएगी, 0 मतलब 1। और 1 के लिए कितनी आएगी, 1 के लिए वैल्यू आएंगी 1 0 प्लस 1, क्योंकि माइनस से प्लस तक, -1 0 प्लस 1 कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, मतलब 3 डब्बे। 0 का मतलब 1 डब्बा, -1 0 प्लस 1 कितने डब्बे, 3 डब्बे। तो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल। एक और, अगर यहाँ 3 लिखा है, क्या लिखा है, 3, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो सेल नंबर k l, l के बाद क्या आता है, m, क्या आता है, जल्दी से l की वैल्यू बताओ क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा, क्योंकि 3 में से 1 गया 2। मैंने कहा 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा। n की वैल्यू 3 है तो 3 में से 1 गया 2, तो 0 1 और 2। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p और 2 का मतलब कौन सा नंबर का s है, आया ना। यहाँ ml की वैल्यू बताओ, ml की वैल्यू -l से प्लस l, l की वैल्यू 0 तो ml की वैल्यू 0, यानी 1 डब्बा आएगा। कितने डब्बे, यहाँ l की वैल्यू कितनी है, 1 का मतलब ml की वैल्यू कितनी आएगी फिर, -1 0 और +1, कितने डब्बे आएंगे, 3 डब्बे आएंगे। यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, 2, तो ml की वैल्यू कितनी आएगी, -2 -1 0 +1 +2, कितने डब्बे आएंगे, 1 2 3 4 5 डब्बे आएंगे। तो कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 हो जाएंगे। एक काम करो, n की वैल्यू 3 रख दो, n की वैल्यू 4 रखो अपनी कॉपी में। एक मिनट जल्दी से, n की वैल्यू अगर 4 लोगे, n की वैल्यू कितनी, 4। तो ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 4, k l m n। अब सुनना ध्यान से, तो l कितना आएगा, l 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और मैंने कहा 1 कम आएगा। अगर 4 है तो 4 से 1 कम आएगा। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 और 3। 0 का मतलब क्या होता है, s, 1 का मतलब क्या होता है बेटा, p, 2 का मतलब क्या होता है, d और 3 का मतलब क्या होता है, f। लेकिन कौन से नंबर की सेल है ये, इधर देखो बेटा, ध्यान दो, दोनों इधर देखो, चौथे नंबर का सेल है। तो l की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, ठीक है। l की वैल्यू 0 आ गई, तो ml की वैल्यू कितनी आएगी, ml की वैल्यू आएगी 0। यहाँ पे ml की वैल्यू कितनी आएगी, -1 0 और +1। यहाँ पे ml की वैल्यू कितनी आएगी, -2 से लेके +2 तक। यहाँ पे ml की वैल्यू कितनी आएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और यहाँ पे कितने वैल्यू है, 1 मतलब 1 डब्बा। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 3, कितने डब्बे, यहाँ पे कितनी वैल्यू है,
कौन कौन कितने डब्बे आएंगे? यहाँ पे कितनी वैल्यू है तो कितने डब्बे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 कितने डब्बे हो गए? 7 बस। तो चौथी सेल में कितनी सब सेल होंगी? 4s 4p 4d 4f। उसके अंदर 4s में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक ऑर्बिटल। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? अच्छा एक चीज देखो, चाहे 1s हो उसमें भी एक ऑर्बिटल होगा, चाहे 2s हो उसमें भी एक ऑर्बिटल होगा, 3s में भी एक ऑर्बिटल और 4s में भी एक ऑर्बिटल। सब में ऑर्बिटल सेम होंगे। अगर ये 2p है और ये 3p और ये 4p है तो 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं तो 3p के अंदर भी कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। और 4p के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। मतलब ऑर्बिटल सब में सेम होंगे। बस 2p 3p और 4p का डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम है, p है तो 3 होंगे, d है तो 4 होंगे। जैसे यहाँ पे d में 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे d में कितने होंगे? 1 2 3 4 5। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? इसको कहते हैं ऑर्बिटल। अब आप बोलोगे सर स्पिन तो बताया नहीं आपने। तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 स्पिन होती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ। इसमें भी ऊपर नीचे। अब जैसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे इसके अंदर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गया, नीचे आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, ऐसे एरो बनाना है। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे। जैसे हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आते, जब डाटा चलता है तो ऐसा ऐसा सिंबल आता है, वैसे बनाना है। एक ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। 2s में कितने आते हैं? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। और ये कौन सा है? हाँ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 3p में कितने आते हैं? 6। 3d में कितने आते हैं? 10। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 4p में कितने आते हैं? 6। 4d में कितने आते हैं? 10। और 4f में कितने आते हैं? 14। ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। कितने? 2। ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 और 6। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 + 6 + 10 = 18। बात समझ में आ रही है? बचपन में पढ़ा था। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 + 6 + 10 + 14 = 32। 2 6 8 10 18 और 14 32। तो क्या सिर्फ 4 सेल होती हैं? KLMN नहीं, 4 नहीं होती, 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी सेल होती है, चलती जाती है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो सेल नंबर 1, तो एक सेल में कितने सब सेल होंगे? एक सेल में एक ही सब सेल होगा। पहले नंबर सेल में कौन सी सब सेल होगी? 1। पहले नंबर की सेल में एक ही सब सेल होगी, उसका नाम है 1s। दूसरे नंबर की सेल, इसका नाम है L, उसमें कितनी सब सेल होंगी? 2। क्या क्या नाम है उसका? 2s और 2p। 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 1। 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3। ये समझे ऑर्बिटल? 2s के अंदर एक ऑर्बिटल है और 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। बात समझ रहे हो? तीसरे नंबर की जो सेल है, थर्ड नंबर में कितने सब सेल हैं? अगर सेल तीसरी है तो सब सेल भी 3 ही होंगी, 3s 3p 3d। सब सेल कौन सी होंगी? 3s 3p 3d। s के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 1। p के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3। d के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 5 हैं। चौथी नंबर की सेल में कितने सब सेल हैं? 4। 4s 4p 4d 4f। उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d के अंदर 5 ऑर्बिटल और f के अंदर 7 ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पहले क्लॉकवाइज यानी ऊपर और फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम प्लस भी कहते हैं और एंटी क्लॉक को माइनस भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नोट कर लिया? आगे करा रहा हूँ, जल्दी करो नोट। बताओ मुझे, समझ में आया? करवाने का मतलब क्या होता है? बता दूं इसे?
वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसमें चेक कर लेना एक बार, ठीक है। हटा रहा हूँ। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। बुक में ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मैंने कराया। आप देखो बेटा, आवाज साफ नहीं आएगी क्योंकि आवाज से ज्यादा आपको देखना है थोड़ा सा, है ना। आवाज साफ नहीं आएगी ज्यादा। माइक हम यूज कर सकते हैं। इतना नोट कर लिया बेटा।